इस वजीफ़े को 11 दिन तक पढ़ें, इंशाअल्लाह रमज़ान में मुलाकात होगी। किधर? हरम शरीफ में, या मदीना में हो मक्का में हो, हरमैन शरीफैन में किसी एक जगह मुलाकात हो जाएगी, या हो सकता है दोनों में मुलाकात। ट्राई करें, आज़मा लें, 11 दिन का वजीफ़ा पढ़ें और 11 दिन के बाद इंशाअल्लाह आपको बुलावा आ जाएगा। आप हरम शरीफ इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे, आपको उम्र नसीब होगा। अगर हज नहीं किया है तो बहुत जल्द आपको हज की से इंशाअल्लाह मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप उम्रे पे जाएंगे और इंशाअल्लाह इस साल जाएंगे, इस रमज़ान में जाएंगे और हमारी इधर मुलाकात भी हो जाएगी इंशाअल्लाह हरम शरीफ में। बहुत से लोग चाहते हैं कि हज पे जाएं, उम्रा पे जाएं, लेकिन उसको ज़िंदगी भर तौफीक नहीं होती। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बता देता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी बरकत से आप हर साल उम्रे पे जाएंगे। अगर आज तक आपने हज नहीं किया है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द, अगर अभी इस साल वजीफ़ा शुरू किया तो इस साल भी आपको इंशाअल्लाह हज नसीब हो जाएगी। आपको जल्दी जल्दी वजीफ़ा देता हूँ, इंशाअल्लाह आपको हर साल एग्रीमेंट के साथ उम्र नसीब होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान मुबारक में खसूसन। और ये भी मुझे बताएं, इस आने वाले रमज़ान 2026 में कौन कौन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आना चाहते हैं? कौन कौन आना चाहते हैं हरम शरीफ? कौन कौन चाहते हैं कि एतिकाफ़ हरम शरीफ में नसीब हो? तो इंशाअल्लाह कमेंट करें और इस वजीफ़े पर अमल करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस आने वाले 2026 के रमज़ान में इंशाअल्लाह उधर मुलाकात भी हो जाएगी। अल्लाह करे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। तो इंशाअल्लाह हमारा भी इरादा है, आप भी इरादा करें, और इरादा के साथ साथ ये है कि जो आपसे हो सकता है वो भी करें। यानी अभी तक अगर पासपोर्ट नहीं बनाए तो जल्दी से पासपोर्ट बना लें, पासपोर्ट बना दें और पासपोर्ट बनाकर फिर ये वजीफ़ा शुरू करें। इस वजीफ़े से ये 11 दिन तक इस वजीफ़े से आपके तमाम रास्ते खुल जाएंगे और आपको उम्रा की सादत नसीब होगी इंशाअल्लाह। हर साल आप ये वजीफ़ा करें। तो आइए वजीफ़े की तरफ आते हैं। वजीफ़े की इजाज़त आम है, आपको पता है मेरे वज़ाइफ की इजाज़त आम होती है। हाँ यार मेरे भाइयों बहनों, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ा करें तो वजीफ़ा बहुत असर करेगा। 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ता तो अल्लाह नाराज़ होता है, अल्लाह नाराज़ होगा तो वजीफ़ा कौन कबूल करेगा। इसी तरह रिज़्क़ हलाल की तलब करें, क्योंकि हदीस में आता है कि जिसके पेट में हराम पड़ा हो, जिसका खाना पीना हराम, लिबास हराम, उसकी दुआ क्यों कर कबूल होगी। ये तो हदीस है ना, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात यह है कि अल्लाह पे एतमाद यकीन काबिल हो, शक ना हो। चौथी और आखिरी बात यह है कि वजीफ़े का तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो। बस आएँ इस वजीफ़े को 11 दिन तक पढ़ें, इंशाअल्लाह रमज़ान में मुलाकात होगी। किधर? हरम शरीफ में, या मदीना में हो मक्का में हो, हरमैन शरीफैन में किसी एक जगह मुलाकात हो जाएगी, या हो सकता है दोनों में मुलाकात हो जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो जो भी इस आने वाले रमज़ान में जाना चाहता है वो 11 दिन तक इस वजीफ़े को पढ़ें, इरादा पक्का बनाएं और फिर देखें कि इंशाअल्लाह आप हरम शरीफ पहुंच जाएंगे, अल्लाह का बुलावा आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो आइए वजीफ़े की तरफ आते हैं। आपने 11 दिन तक इशा की नमाज के बाद सूरह कहफ की तिलावत करनी। कितने दिन तक? 11 दिन तक मुसलसल। और हर रोज़ रात को जब ये सूरह कहफ 15 और 16 पारा में ना, आपको पता है सूरह कहफ की बहुत फ़ज़ाइल हदीस में आए हैं। तो हमारे मशाइख का ये तरीक़ा रहा है कि जो भी ट्राई करें, आज़मा लें, 11 दिन का वजीफ़ा पढ़ें और 11 दिन के बाद इंशाअल्लाह आपको बुलावा आ जाएगा। आप हरम शरीफ इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे, आपको उम्र नसीब होगा। अगर हज नहीं किया है तो बहुत जल्द आपको हज की सादत हासिल होगी। तो आइए आज से शुरू करें। जब ये वीडियो सुन लें तो मेरी तरफ से इजाज़त है, रात को इशा की नमाज के बाद आज से शुरू करें तो बेहतर है, क्योंकि नेकी के काम में जल्दी करनी चाहिए। तो आज इशा की नमाज के बाद शुरू करें सूरह कहफ 1 मरतबा, अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद शरीफ भी पढ़ें।
اور پھر دعا کریں، 11 دن تک مسلسل پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت جلد بلاوا آ جائے گا اور عمرے کی سعادت حاصل ہوگی۔ پیسوں پہ اعتماد نہ کریں۔ جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں، میں کہاں سے جاؤں گا، تو بھائی پیسوں پر جس نے اعتماد کیا ہے وہ کبھی نہیں جا سکتا۔ آپ اللہ پہ اعتماد کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یہ اسباب جو ہے وہ اللہ ہی پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اسباب پہ نظر نہیں کرنی چاہیے، اسباب کوشش کرنا ہے لیکن اسباب پہ اعتماد نہیں، مسبب الاسباب پہ یقین اور اعتماد کامل ہوگا تو انشاءاللہ رمضان میں حرم شریف میں ملاقات ہوگی۔ اور ایک بات اور کریں، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح جو 26ویں پارے میں ہے وہ بھی اس کی تلاوت بھی کریں۔ 26ویں پارے میں سورہ فتح اس کی تلاوت ظہر کی نماز کے بعد کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد کیا کریں؟ عشاء کی نماز کے بعد سورہ کہف۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد عمرے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ابھی سے انشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ عمرے پہ جائیں گے، اور انشاءاللہ اس سال جائیں گے، اس رمضان میں جائیں گے، اور ہماری ادھر ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ حرم شریف میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے لیے غیبی اسباب پیدا فرمائے تاکہ ہمیں حرم شریف جانا نصیب ہو ایمان و یقین کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں حج مبرور بھی نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی اس کو قبول بھی فرما دے، اور اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔